दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 191 और 192 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है लेवल अप और वर्ल्ड्स आई नो नथिंग अबाउट। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चाइल्ड एम्परर हीरो एसोसिएशन को छोड़कर न्यू ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता और अमाई मास साइतामा के बारे में हीरो एसोसिएशन वालों को बताता है। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में सेकिंगार को दिखाते हैं, जो बोलता आप सबका बहुत शुक्रिया मेरा ध्यान रखने के लिए, और उसके साथ मैं आपको ये आर्टिफिशियल आंख और हाथ भी वापस दे रहा हूँ। और ये सुनकर सारे हीरो एसोसिएशन के मेंबर शॉक हो जाते हैं। तो एक मेंबर बोलता एक मिनट मिस्टर सेकिंगार, एक के बाद एक हीरोस हमें छोड़कर न्यू हीरोस में जा रहे हैं, और अब आप जैसे एग्जीक्यूटिव भी हमें छोड़कर जा रहे हैं। तभी मैकॉय बोलता लेकिन तुमने लिखा है तुम अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर इस रेजिग्नेशन को लेटर को सौंप रहे हो, वो भी ऐसे टाइम पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी न्यू हीरोज ने सिलेक्ट कर लिया हो। तो सेकिंगार बोलता लगता है अब इन सब बातों को छुपाने का कोई फायदा नहीं है। जब बात हो हीरोज को सपोर्ट करने की और लोगों की सुरक्षा की, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेटर है, किसका सिस्टम बेटर है, किसके पास ज़्यादा अच्छी पर्सनल ट्रेनिंग है, किसका फ्यूचर का नज़रिया ज़्यादा अच्छा है। जब मैंने इन सब चीज़ों को कंपेयर किया तब मैंने अपना फैसला कर लिया। तो मैकॉय बोलता ये काफ़ी सीरियस बात है, क्या तुम्हें इस बात की कोई शर्म नहीं है जो तुम हमारी राइवल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो? पता है तुम्हारे इस कदम के कारण तुम बाकी हीरोज का भी हौसला तोड़ रहे हो। ऐसा तो नहीं तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट इंफॉर्मेशन देकर वहां की कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट ज्वाइन कर रहे हो? और ये सुनकर सीच सोता ये बातें ये इसलिए बोल पा रहा है ताकि हम लोग भी सेकिंगार पर शक कर लें, बल्कि यही उन लोगों के साथ काम कर रहा है जिसे सेकिंगार ने इन्वाइट किया है। कितना चालाक है ये इंसान। उसके बाद सेकिंगार बोलता है मैं इस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का मेंबर हूँ और मुझे इतना तो मालूम है जो लोग धोखाधड़ी करते हैं ना उन्हें कहीं भी इज्जत नहीं मिलती है। तो मैकॉय बोलता अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इतना बुरा मत मानो। उसके बाद सेकिंगार बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। तभी मैकॉय बोलता मिस्टर सीच, मैंने सुना है आप और सेकिंगार अच्छे दोस्त हैं, तो उसने ये सब करने से पहले आपके साथ डिस्कस नहीं किया? तो सीच बोलता नहीं, और असल में सेकिंगार को हीरो बनना था, वो हम जैसा ऑफिसर नहीं था। उसके इरादे पहले से ही अलग थे, वो हमेशा हीरो के साथ अच्छी तरह से काम करना चाहता था, और अगर उसने ये फैसला किया है तो मैं उसके फैसले की इज्जत करता हूँ। अगले पैनल में सेकिंगार एक लॉकर रूम में होता है, जहाँ से वो एक बैग उठाकर लिफ्ट में घुस जाता है और उसके अंदर बहुत सारे गैजेट्स रखे होते हैं जिसे सेकिंगार पहन लेता है। और तभी उसके सामने एक होलोग्राफिक इमेज खुल जाती है और बोलता चाइल्ड नहीं इसामू, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने तुम्हारे दिए हुए गैजेट्स को इंस्टॉल कर लिया है। तो इसामू बोलता बहुत अच्छे मिस्टर सेकिंगार, लगता है ये गैजेट्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। खैर मैंने जो इन्हें बनाया था, और ये गैजेट्स हीरो एसोसिएशन के गैजेट से कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। तो मिस्टर सेकिंगार बोलते हैं ठीक है, तो अब तुम्हारे प्लान को फॉलो करते हैं और न्यू ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पता लगाते हैं आखिर मैकॉय चाहता क्या है, और ये भी पता करेंगे आखिर न्यू ऑर्गेनाइजेशन हीरो एसोसिएशन के खिलाफ क्या प्लान बना रही है। तो इसामू बोलता आपके अंदर जो हिम्मत और जोश है उसे देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो सकते हो, और यही चीज मैंने मॉन्स्टर एसोसिएशन के टाइम भी सोची थी। तो सेकिंगार बोलता तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। वैसे ये अच्छा होता अगर मैं और सीच मैकॉय को सबूत के साथ पकड़ते, लेकिन अगर तुमने हेल्प ना की होती तो शायद हम इस मुहिम को शुरू भी नहीं कर पाते। मैकॉय को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम ये नहीं जान पाएंगे आखिर न्यू ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है, और इससे हमारे हीरोज को भी रिस्क हो सकता है। तो ठीक है, बाकी की डिटेल्स के बारे में हम वहाँ पर पहुँचकर डिस्कस करते हैं। मैं वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। तभी वहाँ पर मेटल बैट आ जाता है। तो सेकिंगार बोलता है मेटल बैट तुम? तो मेटल बैट बोलता है मुझे पहले से ही पता चल गया है कि तुम न्यू ग्रुप में जा रहे हो। तो सेकिंगार बोलता है तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम भी मुझे न्यू ग्रुप में जाने से रोकना चाहते हो? तो मेटल बैट बोलता बिल्कुल नहीं। और एक दिन के पहले की बात बताते हैं जिसमें बोलता है यार तुम कितने जिद्दी हो, मुझे तुम्हें ये चीज कितनी बार कहनी पड़ेगी, मुझे इस जगह पर रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सीच बोलता मेरी बात तो सुनो, तुम इस जगह की फैसिलिटी को मुफ्त में यूज कर सकते हो। तो मेटल बैट बोलता है और इस फैसिलिटी के बदले तुम ये चाहते हो कि मैं इन अमीरजादों की सिक्योरिटी करूं? मैं मना करता हूं, मैं नहीं चाहता मेरी बहन मुझे इन सब लालची अमीरजादों की ऐसे सेवा करते देखे, और एक तरफ जिन्हें मदद की जरूरत हो उनके लिए कुछ ना कर पाऊं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो सीच बोलता अगर तुम यहाँ पर आ जाते हो तो तुम्हारी बहन की भी सुरक्षा रहेगी। तो मेटल बैट बोलता है मैं मेरी बहन की सुरक्षा कर लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, अब इसके बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी। उसके बाद सीच बोलता मुझे पता ही था तुम पक्के इरादे वाले इंसान हो, तो ठीक है मैं तुमसे दोबारा इस चीज पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पास एक और काम है। और मेटल बैट सेकिंगार को बोलता ये सब इस तरह से हुआ और मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बना के भेज दिया। मैं भी तुम्हारे साथ न्यू हीरोज चलूंगा। तुम दुश्मनों के मैदान में अकेले जा रहे हो, वो भी किसी को बिना कुछ बताए। तुम सचमुच काफी स्ट्रांग हो, पर भले हम हीरो एसोसिएशन की जासूसी करते पकड़े जाएं, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ
किसी को भी तुम पर एक उंगली भी नहीं रखने दूंगा। तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा बॉस। तो सेकंड गार्ड बोलता है मुझे भी लगता है, और अब मुझे ज्यादा सेफ्टी फील हो रही है। तभी उन दोनों के सामने न्यू ऑर्गेनाइजेशन का एक और एयरक्राफ्ट आ जाता है। अगले पैनल में बैंक का डोजो दिखाते हैं, जहाँ पर चरांको को कोई बोलता ओए टॉप के स्टूडेंट, और वो गारो होता है और बोलता जाओ मेरे लिए बाहर से ब्रेड लेके आओ, और वो भी जल्दी। तभी पीछे से बैंक का फटका पड़ता है और बोलता कैसे जूनियर हो तुम, और गारो डोजो में पोछा मारने लगता है और बोलता मैंने मार्शल आर्ट्स में सबसे बड़ी ऊंचाई को छू लिया था, फिर भी मुझे ये छोटे काम क्यों करने पड़ रहे हैं। तो सरफेस बोलता ओए ऊंची के, इस जगह पर अभी भी गंदगी है, और गारो को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी बैंक का एक और फटका पड़ता है और बैंक बोलता है ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें सब कुछ वापस से शुरुआत करना होगा ताकि तुम अपने बुरे कामों की गलतियां सुधार पाओ। देखो बातों बातों में तुम्हारे अगले टास्क का भी टाइम हो गया, अब पार्ट टाइम जॉब पे काम करो। तो गारो बोलता एक के बाद एक काम, तो बैंक बोलता शिकायत करना बंद करो, इस काम की वजह से तुम अपनी गलतियां सुधार पाओगे, जो कि कोर्ट का ऑर्डर है, तुम्हें तो इस मौके का शुक्रिया मानना चाहिए। उसको सरफेस बोलता सुनो मिस्टर जूनियर, तुम्हारी तबाही की वजह से हमारे जितने भी स्टूडेंट थे वो सब भाग गए और अब पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, तो बाहर जाके थोड़े पैसे कमा के लाओ। तो गारो जाते जाते बोलता मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुफ्त के ढूंसने वालों। उसके बाद चरांको मस्त आराम से लेट जाता है और बोलता भले थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन अभी मैं आराम से रह सकता हूँ। तभी अचानक चरांको को शौक हो जाता है और भागते भागते बोलता मास्टर मास्टर। तो बैंक बोलता क्या हुआ, इतनी हड़बड़ी किस बात की। तो चरांको बोलता यहाँ पर कोई ऐसा आ गया जिसे कोई उम्मीद नहीं थी, और वहां पर किंग आ जाता है। उसके बाद किंग बोलता सिल्वर फैंग, मेरा मतलब मास्टर बैंक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो बैंक बोलता बोलो क्या बात करनी है, वैसे बता दो मैं वापस हीरो एसोसिएशन नहीं आने वाला हूँ। तो किंग बोलता अभी जो मेरे हालात चल रहे हैं मैं उसे और नहीं झेल सकता, अब मैं इस चीज से और नहीं भाग सकता, बल्कि कल ही मेरा एटॉमिक समुराई से सामना हो गया था, लेकिन अगर मेरी सच्चाई किसी को पता चल गई तो मेरी इज्जत कौड़ियों के भाव की भी नहीं रहेगी। और मिस्टर बैंक मुझे लगता है आपको मेरी सच्चाई के बारे में मालूम ही होगा, और मैंने ये भी सुना है आपने हीरो एसोसिएशन से रिजाइन कर दिया, तो तुम्हारे साथ ये सब डिटेल शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये सब बातें सुनकर तुम मुझे सेल्फिश समझोगे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, तो मुझे माफ कर दो। तभी बैंक बोलता माफ करना, लेकिन तुमने जो भी कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या तुम थोड़ा ऊंची आवाज से बोल सकते हो। और किंग बहुत कोशिश करने लगता है, लेकिन बैंक को अभी भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। तो भी किंग बोलता प्लीज मुझे स्ट्रांग बना दो। तो बैंक बोलता क्या तुमने स्ट्रांग कहा, लेकिन तुम्हें और स्ट्रांग क्यों बनना है, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही इतनी पावर है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो किंग बोलता वो सब सच। तो बैंक बोलता किंग पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक जोशीला पावरफुल नौजवान था, और मुझे ये सोचने में भी टाइम लगा कि मुझे अपनी पावर्स को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, और मुझे भी तुम्हारे जैसा ख्याल आया अगर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊं तो मैं बुराई को इस पूरी दुनिया से खत्म कर दूंगा, लेकिन ये नामुमकिन है। गारो का भी यही इरादा था, लेकिन उसके हाथ भी सफलता नहीं लगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना मजबूत हो, क्योंकि एक अकेला पिलर पूरी दीवार का बोझ नहीं उठा सकता। और आज के दिनों में मॉन्स्टर की संख्या बहुत बढ़ चुकी है, और वो उन कमजोरों पर अटैक करते हैं जो उनका सामना नहीं कर पाते। तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें उन कमजोरों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। एग्जाम्पल बताऊं तो हमारा डोजो, क्या तुम हमारा डोजो ज्वाइन करना चाहोगे। तो किंग बोलता बैंग तुम समझ नहीं रहे हो, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, मैं कमजोर हूँ और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, बस इतना ही। और जितना लोग मुझे स्ट्रॉन्ग समझते हैं मैं उसका 1% भी नहीं हूँ, वो सब झूठ है, मैं सचमुच कमजोर हूँ। तभी चरांको बोलता ये सच नहीं हो सकता, इसका मतलब आपकी वो कहानी जिसमें आप हवा में उड़कर ऐसे बॉम्ब को ब्लैक होल में फेंक डालते हो जिससे पूरा सोलर सिस्टम उड़ सकता था, और एक बार आप समय के पीछे गए थे और जितने भी मीटियोर्स अर्थ से टकराने वाले थे आपने उन सबको तोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हम जिंदा। और माइथोलॉजी की बुक में तो आपको देवता का रूप माना गया, इसका मतलब कि सब सच नहीं है। तो किंग बोलता हाँ, लेकिन ये सब बातें तो मैंने खुद कभी नहीं सुनी। तो चरांको बोलता मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने तो सुना मिस्टर किंग मून को तो पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उस पर बहुत सारे खड्डे बने हुए हैं। तो बैंक बोलता बहुत हुआ चरांको। किंग लगता है चरांको की तरह बाहर भी तुम्हारे ऐसे कई सारे फैंस हैं जो तुम्हें सुपर ह्यूमन मानते हैं, लेकिन तुम्हें प्रेशर नहीं लेना चाहिए। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी पावर की वजह से तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, लेकिन सब कुछ अपने अकेले कंधे पे मत लो। तुम्हारे पास लोग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे, और शायद इसी चीज के लिए तो हीरो एसोसिएशन को बनाया गया है। और मुझे अच्छा लगा तुम अपनी कमजोरियों के बारे में भी सोचते हो, क्योंकि एक ताकतवर इंसान को अपनी कमजोरियों के बारे में पता होना चाहिए, और जब तक तुम इस बात को ध्यान रखोगे तब तुम हद से ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। तो किंग बोलता मिस्टर बैंक मैं तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ,
अगले पैनल में बॉम्ब को दिखाते हैं जो बहुत सारे पत्थर पर बैठा होता है और बोलता है मुझे पहले से ही खबर मिल गई है, तुम ऐसी पावर पाना चाहते हो जो इस डायमेंशन से अलग हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे भाई ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा। तुम चाहो तो मेरे साथ पूरी जिंदगी ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन जिस पावर की तलाश तुम कर रहे हो वो तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगी। बैंग की वाटर स्ट्रीम टेक्निक काउंटर अटैक्स के लिए अच्छी टेक्निक है, लेकिन और तभी बैंग हवा में जंप मारता है और उन सभी पत्थर को अपनी वर्ल्ड विंड आयरन कटिंग फिश से एक पिलर में बदल डालता है और उस पर खड़ा होकर बोलता है मेरी वर्ल्ड विंग आयरन कटिंग फिश से अगर मैंने पहले हमला कर दिया तो सामने वाला तुरंत मर जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इतनी आसान टेक्निक में अपना इंटरेस्ट रखोगे। तो किंग बोलता है बिल्कुल नहीं। उसको बॉम्ब बोलता है ठीक है शांत हो जाओ, मुझ पर गुस्सा मत करो, और वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ जो मैं तुम पर पहले अटैक करके जीत जाऊँ, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें एक लेटर लिख के दे रहा हूँ। एक बार इस जगह पर जाओ, यहाँ पर कीगोन एक्सरसाइज करते हैं, इससे तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग बनने का भूत सवाल है ना वो थोड़ा शांत हो जाएगा। और किंग उस डोजो में भी चला जाता है तो एक आदमी बोलता है क्या आपको मिस्टर बॉम्ब ने भेजा है, भला आप हमारे डोजो में क्या सीखोगे। और मुझे पहले से ही किंग स्टाइल कीगोन आर्ट्स के बारे में पता है जो कि बहुत खतरनाक है, मुझे माफ करना, लेकिन हम ऐसी अल्टीमेट टेक्निक का सामना नहीं कर पाएंगे। इसके बदले मैं आपको एक और ग्रुप के बारे में बताता हूँ जो हमसे ज्यादा माहिर है लड़ने में। वहाँ के सब लोग गर्म दिमाग वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको इन सब चीजों से प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहाँ के डोजो वाले बोलते हैं क्या आपको हमारे डोजो में भेजा गया है। तो एक आदमी बोलता है उन लोगों ने कहीं किंग को हमें मारने तो नहीं भेजा है ना, और मैंने सुना ह्यूमन मॉन्स्टर को हराने में किंग का सबसे बड़ा हाथ था। उसके बाद वो लोग किंग से बोलते हैं हम मानते हैं कभी कभी हम गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन जब से ह्यूमन मॉन्स्टर ने हमारे स्टूडेंट को मारा तब से हमने अपना बिहेवियर काफी सुधार लिया है, तो प्लीज आप हम पर अटैक मत कीजिएगा, हम आपको एक और जगह के बारे में बताते हैं। और किंग जितनी भी जगह पर जा रहा होता है वो सब लोग उसे दूसरी जगह भेज रहे होते हैं, और किंग सोचता है ये लोग तो मेरी बात सुनने की कोशिश भी नहीं कर रहे, आखिर ये झूठ और कितना बड़ा हो गया है। और किंग पहाड़ों में पहुंच चुका होता है और सोचता है अलग अलग जगह पर घूमते घूमते शाम हो गई है और अब मैं पहाड़ों की गुफा में पहुंच चुका हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कोई ऐसी जगह पर रहता भी होगा। उसके बाद रेसिलिएंट सिंसियर स्टडी फिस्ट के डोजो को दिखाते हैं जहाँ पर एक स्टूडेंट बोलता मास्टर मैकासुओ जो जगह आपने किंग को बताई थी क्या वो सचमुच लेजेंडरी फाइनल ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो उसका मास्टर बोलता हाँ, और मुझे उसके लिए वही जगह सही लगी। उस जगह पर वो लोग जाते हैं जो अपनी लिमिट से आगे बढ़ना चाहते हो। एक इंसान को खुद की पावर पर काबू रखना आना चाहिए और किंग ही खुद के किंग इंजन को शांत कर पाएगा। और मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने किंग को जितना दूर हो सके उतना दूर भेज दिया। और किंग उस गुफा में घुसने लगता है और बोलता है कोई है। तभी उसको कोई दिखाई देता है और किंग बोलता है रैपिड सिंसियर स्टडी फिस्ट डोजो ने मुझे यहाँ पर भेजा है, क्या था हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। तभी उसके सामने एक आदमी आता है और किंग उसको देखकर तो डर ही जाता और सोचता मैंने जरूर EMI में देखा, ये ऐसी ट्रेनिंग है जहाँ पर तुम्हें अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में सोचना होगा, और जब तक तुम अपनी जिंदगी का मकसद ना मिल जाए तब तक तुम इस जगह को छोड़ नहीं सकते। मैंने ऐसी ट्रेनिंग तो नहीं मांगी थी। और किंग वहां से भागने लगता है और वहां से एक बूढ़ा बाहर निकलता है और बोलता है इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तभी अचानक किंग कुछ देखकर डर जाता है और सोचता क्या कोई भालू था, मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। और किंग साइतामा के साथ गेम खेलने लगता है और साइतामा किंग की बातें सुनकर बोलता है इसका मतलब तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। और किंग बोलता मैंने बहुत मेहनत की थी। तो साइतामा बोलता तुम इतने उदास मूड में बैठे हो फिर भी मेरे अल्टीमेट कॉम्बो अटैक को रोक पा रहे हो, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। तो किंग बोलता है ये बिल्कुल इस गेम की तरह है, मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और जब इस दुनिया पर कोई नई मुसीबत आती है तो मेरे स्ट्रॉन्ग होने की अफवाह और बढ़ जाती है। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे लगता है एक दिन मुझे कोई मॉन्स्टर ही खा जाएगा या फिर सब लोग मिलकर मुझे मारेंगे। मेरी सच्चाई पता लगने पर मेरा तो गेम ओवर है, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और किंग रोना शुरू कर डालता और साइतामा किंग की ये सब नौटंकी देखकर बोलता है अरे छोड़ यार आगे बढ़ो। तभी साइतामा घर की बेल बजती है तो साइतामा बोलता क्या जेनोस आया। तो किंग बोलता तुम्हारे जगह बदलने के बाद भी क्या जेनोस तुम्हारे पास रहता है। तो साइतामा बोलता वो अगले ही रूम में रहता है, इसका मतलब सोच लो वो कितना पास है। उसने उस रूम के मेंबर को वहां से निकाल दिया था। वो इतना सब कर तो रहा है लेकिन मसल ट्रेनिंग के अलावा मैं उसे कुछ नहीं सिखा सकता, फिर भी पता नहीं वो मुझे इतना सीरियस क्यों ले रहा है। और दरवाजे के बाहर फुबुकी खड़ी होती है और बोलती है मैं आ गई साइतामा, फुबुकी के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और अगर तुमने अभी ज्वाइन किया तो मैं तुम्हें ये टॉप क्वालिटी का मीट अभी मिलेगा। और साइतामा तुरंत दरवाजा बंद कर डालता है। उसके बाद फुबुकी जोर से चिल्लाती है ये कोई तरीका है हेलो बोलने का। तो साइतामा बोलता लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम अभी भी मेंबर्स को ढूंढ रही हो, तुम्हें दूसरों के भरोसे आगे बढ़ना छोड़ना होगा।
खुद कुछ मेहनत करो। तो फुबुकी बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, गलत मत समझना, मेरा तुम पर निर्भर रहने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस ये सोच रही हूँ तुम्हारे ज्वाइन करने से कई लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डलेगा। और वैसे भी फुबुकी ग्रुप ने अपनी पॉलिसी बदल ली है, अब फुबुकी ग्रुप बी क्लास में नहीं बल्कि ए क्लास में भी प्रमोशन लेके रहेगा। तभी अचानक रोवर उनके हाथ से उसका मीट का डब्बा छीन लेता और फुबुकी ग्रुप के मेंबर्स उस डब्बे को छीनने लगते हैं। तो फुबुकी सोचती है क्या मैंने इस डॉग को कहीं देखा है, लेकिन रोवर उस डब्बे को ही खा जाता है। तो साइदाम बोलता है तुम्हारा शुक्रिया फुबुकी रोवर को खाना देने के लिए। तो फुबुकी बोलती है क्या ये तुम्हारा डॉग है, इसे रोको। और रोवर फुबुकी को देखकर अपनी पूंछ हिला रहा होता है। तो फुबुकी बोलती है ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें और कुछ नहीं देने वाली। और फुबुकी जाते जाते बोलती है अपना बदला लेने हम वापिस जरूर आएंगे। तो साइदाम बोलता हाँ बिल्कुल, और भी गिफ्ट लेके आना। और वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद एक मेंबर बोलता है मिस फुबुकी वो कुत्ता अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। तो फुबुकी बोलता है उसे जाने दो, वैसे भी हमने पहले से ही 100 पाल के रखे हैं। तभी एक मेंबर का फोन आता है और वो बोलता है मिस फुबुकी एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। और फुबुकी उस जगह पर पहुंच जाती है और वो मॉन्स्टर उन सब पर भारी पड़ रहा होता। लेकिन तभी रोवर अपने हीट ब्लास्ट से अटैक कर डालता और ये देखकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और रोवर को खाना खिलाने लगते हैं। तो एक मेंबर बोलता है मिस फुबुकी ये तो सिर्फ टॉप क्वालिटी का माल खाता है। तो फुबुकी बोलती है जो भी हो इसके लिए लेके आओ। और रोवर को फुबुकी ग्रुप ज्वाइन करवा देते हैं और फुबुकी ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर रोवर बन चुका होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।